आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया जाता है जो आज तक के लोगों को चौंका देता है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्लोर की एक नई वीडियो में खुशामदीद। 147 मीटर की हाइट का ये मोनूमेंट इंसानों के जरिए बनाए जाने वाला 4000 सालों तक सबसे ऊंचा मोनूमेंट रहा है। इसको इतने भारी पत्थरों से बनाया गया है कि इसका ऑल ओवर जो वज़न बताया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, वो बनता है 6 मिलियन टन। अगर इसको कंपेयर किया जाए आज के सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के साथ तो 11 टाइम ये ज़्यादा है। बुर्ज खलीफा का जो वज़न है वो है 5 लाख टन। अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो 11 टाइम द ग्रेट गीज़ा ऑफ पिरामिड वजनी निकलता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मोनूमेंट को उस दौर पे बनाया कैसे गया, इवन तक कि जब तक वहाँ व्हील भी दस्तयाब नहीं था, वो हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन भी नहीं थी। और ये ऐसा मोनूमेंट है जो 4500 साल इतनी पुरानी चीज़ है जो आज तक सरवाइव कर रही है और इतनी बड़ी चीज़ है। तो उस वक़्त इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि द ग्रेट गीज़ा ऑफ पिरामिड ऑफ गीज़ा को किस तरह तारीख में इंसान जितना पीछा चला जाए तो वो ओकेजन किस तरह हुआ पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बताया जाता है ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बनाया गया है 2560 BCE को फेरो खूफू के आधार बनाया गया है। वहाँ के जो इजिप्ट के बादशाह और राजा वगैरह होते हैं उन्हें फेरो के नाम से पुकारा जाता है। फेरो खूफू की अगर बात करें तो वो सेकंड राजा थे फोर डायनेस्टी ऑफ किंगडम ऑफ इजिप्ट के। तारीख के पल्लों में इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इन्होंने जो हुकूमत की है वो 23 to 65 ईयर है। ये पिरामिड नाइल नदी के वेस्ट बैंक पे मौजूद है। इसका अगर आप फोटो और वीडियोस में देखते हैं तो इसके नज़दीक 2 और पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा पिरामिड और वेल कंडीशन में जो मौजूद है पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ खाफरे। सबसे बड़ा पिरामिड है वो पिरामिड ऑफ खाफरे है, और जो दूसरे नंबर पे पिरामिड होता है वो पिरामिड ऑफ खाफे। कहा जाता है कि इस पिरामिड को खाफरे के बेटे खाफे ने बनाया। और जो तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ मोनकोरे। कहा जाता है कि खाफे के बेटे ने ये पिरामिड बनाया। ये वाहिद पिरामिड नहीं है, इसके अलावा और 180 के करीब बताए जाते हैं इतने पिरामिड और मोनूमेंट्स मौजूद हैं। ग्रेट बिंग्स ऑफ गीज़ा और ब्यूरल टॉम भी इधर मौजूद है। जो बहुत से पिरामिड और मोनूमेंट मौजूद हैं वो तबाह हो चुके हैं, और जो वेल कंडीशन में मौजूद है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो क्या वजह थी कि इसको बनाने के पीछे, और यही वजह बहुत से पिरामिड को बनाने के पीछे, तो जानते हैं आगे। इजिप्शियन का मानना यह था कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी होती है, और इस ज़िंदगी को कामयाब होने के लिए, कामरानी के लिए वो जो दुनिया में बचाते हैं अपना ख़जाना जायदाद, वो उनके गॉड के सामने उनका अजाला करेंगे। ये उनका एक माइंड कंसेप्ट है एंशिएंट इजिप्शियन का। इसलिए वो टॉम्स बनाते थे और अपने टॉम्स बना के उसके ऊपर जायदाद रखते थे अपनी, ताकि आखिरत के वक़्त वो उनके काम आ जाए। इनके राजा और बादशाहों की जो बॉडी होती थी इन्हें मॉमिफाइड किया जाता था और स्टील और वुडन के कोफन में इनको लपेट कर दफनाया जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। तो नंबर पहले यही वजह है कि जो बहुत से पुराने टॉम्स हैं, पिरामिड्स हैं, उधर जो इनके आर्ट्स वर्क थे, उस वक़्त इजिप्ट में आर्ट वर्क बहुत माने जाते थे। आर्ट वर्क थे, उधर हमें डायरेक्शन देखने को मिलती है कि इन्हें इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और जो हिस्टोरिकल पिरामिड दरियाफ्त हो चुके हैं इजिप्ट और सद्दाम के देशों में, उधर भी यही हमने देखा है कि इसको टॉम के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन स्पेसिफिकली कोई एविडेंस नहीं मिला है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर कि इसको इसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था या नहीं किया जाता था। अगर जो लोग इससे इग्नोर करते हैं, इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनकी थ्योरी ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बिजली पावर हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि उस वक़्त बिजली दरियाफ्त हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई इस दौर में कि बिजली दरियाफ्त हो गई थी। कहा जाता है कि वो इतने वेल डेवलप थे कि उन्होंने बिजली उस वक़्त दरियाफ्त कर लिया। और दूसरी जो सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी है वो ये है कि इसको ग्रेनरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था अनाज को स्टोर करने के लिए।
ये कॉन्स्टिपेशनल थ्योरी इस वक्त बनाई जाती है जब इसके बारे में कोई सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी मौजूद ना हो। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में कोई सेंस नहीं बनता है इंसान का, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। और सबसे बड़ी वजह होती है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी को बनाने के लिए पॉलिटिक्स और रिलीजन अपीजमेंट। लेकिन आज के दौर में हिस्टोरियन और सब लोग जानते हैं कि इस पिरामिड को टॉम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया। यही सवाल आज तक के दौर के लिए मिस्टीरियस है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया आखिर। उन लोगों ने इतनी बड़ी इमारत कैसी खड़ी की जबकि उन पत्थरों का वजन आपस में ही 2.5 टन से 80 टन तक है और इनको इतने बारीक तरीकों से काटा गया है कि पता ही नहीं चलता कि ये किसी मशीन से काटे गए हो या किसी आले के जरिए। इतने एक्यूरेट तरीके से काटा गया है और एक के एक ऊपर एक को किस तरह रखा गया है, इवन तक कि व्हील भी दस्तियाब नहीं था उस दौर में। व्हील दस्तियाब था लेकिन इसको पोएट्री के लिए ही इस्तेमाल किया जाता और ये सब कुछ किया है इन्होंने टोटली 20 ईयर्स में। और इसके बारे में बहुत सी थ्योरियाँ बताई जाती है, कॉन्स्पिरेशनल थ्योरियाँ मौजूद है, लेकिन मैं बात करूँगा सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी। आगे बढ़ने से पहले एक मिसकंसेप्शन को हम दूर करके चलते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव्स लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंतहाई गरीब होते थे जो मजदूरी करने के लिए रात दिन काम करते थे। तो कहा जाता है कि इनके जो हेड होता था वो इनको हंटर से मारता था और इनसे रात दिन काम करवाता था, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं था। इनको खाना भी नहीं दिया जाता था। असल बात यह है कि उस वक्त जो काम करते थे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के लिए वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको अच्छी तरह खाना दिया जाता था, हर उनकी आसाइशें पूरी की जाती, तब जाके उन्होंने 20 ईयर्स के इस पदवार में पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया। इसके अलावा जो सल्तनत में रहने वाले लोग थे मुख्तलिफ सीजन्स में आकर उनका काम में हाथ बटाते थे। जैसे कि फार्मर्स जब कोई काम नहीं होता था खेती बाड़ी से वो रिलैक्स कर लेते थे तो आके काम कराते थे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो सल्तनत में लोग रहते थे वो एक किस्म से यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर। तो वो इस प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे वो 20,000 से लेकर 30,000 तक रेंज बताई जाती है। तो जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया था वो था 5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5,000 टन मोर्टार। तो ये जो पत्थर थे वो आते थे आसपास के ही इलाकों से। अब आती है बात कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। उस वक्त कॉपर सबसे कॉमन मेटल था, उसके टूल बनाए जाते थे। टूल बना के उसको जगह पत्थरों को काटा जाता था। ग्रेनाइट के जो हार्ड पत्थर होते थे उनको डोलेराइट से काटा जाता है। इसी तरह इनके बहुत से यूनिक से एक्सपेरिमेंट के जरिए काम करते थे ये लोग। अभी बात आती है कि इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था। ट्रांसपोर्ट के लिए नदी थी, एक नदी टाइप की कोई चीज़ थी, तो वहाँ पे एक किश्ती सी बना के उसके ऊपर पत्थर रखे जाते थे और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और उन पत्थरों को ऊपर निकालने के लिए स्लेजिस का इस्तेमाल करते थे। उन स्लेजिस के आगे ये मिट्टी को गीली करते थे ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। ये थ्योरी 2014 में आज से 10 साल पहले बताई गई है। बहुत थ्योरी है। डैनियल बॉन के जरिए ये थ्योरी पेश आई कि जो इनका आर्ट वर्क आप देख रहे होंगे इसके आगे एक कोई पानी फेंक रहा है और बहुत से लोग खींच रहे हैं, आगे मोनूमेंट टाइप का कोई चीज़ बना हुआ है। तो यही थ्योरी बताती है कि फ्रिक्शन को ये कम कर देती है कि जब भी आप आगे कोई चीज़ खींचोगे नीचे से जो रेयर फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा जाता था। तो उस वक़्त कोई मशीन नहीं थी, तो बताया जाता है कि उस वक़्त रैम का एक अनोखा सिस्टम था। 2014 को इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने एक वुडन रैम इजिप्ट में डिस्कवर की, 4500 साल पहले पुरानी है। तो स्कॉलर्स का बताना है कि उस वक़्त उन्होंने ये रैम इस्तेमाल किया होगा क्योंकि वो रैम 4500 साल पुरानी थी। तो रैम के जगह एक सीधा स्लोप बनाया होगा टॉप से लेकर बॉटम से टॉप तक। तो इस रैम में ऐसा सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया, साइड से लकड़ियों को काटा और उसके गिर्द रस्सियाँ लगाई और पत्थर को दरमियान में रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस एनिमेशन। इस तरह इन्होंने ऊपर खींच के एक के ऊपर जैसे ये सेटअप करते थे स्लोप को थोड़ा ऊपर बढ़ाते थे।
तो इस तरह इन्होंने पीछे से लेके आगे तक, ताकि वो टिल्ट ना हो, इस तरह स्लोप बनाया होगा। और जो दूसरा सिस्टम बताया जाता है कि इन्होंने लीवर इस्तेमाल किया होगा। लीवर के सिस्टम से आप बहुत वाकिफ़ हैं, और इमेजिन करें कि इस फोटो से कि किस तरह इन्होंने ऊपर पत्थर को धकेल के एक के ऊपर एक रखा होगा। ये थ्योरी सुनने और देखने में एकदम रियल लगती है, लेकिन अब जो मिस्टीरियस थिंग्स आती है वो है टाइम। 20 साल के दौर में इन लोगों ने कैसे कंप्लीट किया होगा इतना हाईली प्रोजेक्ट, जबकि इनके पास इतना कोई एडवांस मटेरियल नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर एस्टिमेट किया जाए कि जो वर्कर्स काम करते थे 20,000 से 30,000 ये 20 सालों में, तो हर 3 मिनट के बाद एक पत्थर प्लेस होता था। प्लेस होने के बाद एक को रखा जाता था। तो साल के एक दिन में ये हालत होती थी। तो इतनी तेज़ी से तो काम ये कर नहीं सकते हैं दिन के 10 घंटे में। तो ये काम किस तरह मुमकिन हुआ, ये आज के दौर तक की सबसे मिस्टीरियस थिंग है। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है, एडवांस कुछ पता है, या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर